नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और श्री संत वेत्रा जी आपको भी ग्रह नक्षत्र की टीम की तरफ से होली की ढेर सारी बधाई। नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम श्री संत वेत्रा अशोका जी से चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल में होने वाले इलेक्शंस पर। आज हमारा प्रश्न होगा कि क्या कहती है ममता बनर्जी की कर्म कुंडली, कैसा रहेगा 2 मई 2021 का दिन, आखिर कैसे ग्रह नक्षत्र हैं 2 मई 2021 के, क्या वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी विल रिपीट हर थर्ड टर्म। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। ममता दीदी ने बोला खेला होवे, इससे ऐसा लगता है कि दीदी जो है असेंबली इलेक्शन को बड़ा हल्के में ले रही है। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि 2016 में दीदी ने 216 सीट्स प्राप्त की थी, जिसमें दीदी की जो है दीदी के जो पार्टी टीएमसी के जो आपके एमएलएज हैं वो 200 हैं। लोकसभा में 19 सीट्स और राज्यसभा में 12 सीट्स होने के कारण, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाइम जो है टीएमसी जो है इंडिया की 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा 2019। तो इस कारण क्योंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं था, तो उन्होंने बीजेपी के चैलेंज को खेला हुए बोला। देखिए, जब भी कोई प्लेयर या जब भी कोई राजनेता ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसकी हार निश्चित होती है। ग्रह नक्षत्र भी ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी के 3 ग्रह उच्च के हैं, उच्च का चंद्रमा, उच्च का बृहस्पति और उच्च का शनि। ये 3 ग्रह उच्च के होने के कारण उनका जो है राजयोग बना, लेकिन उनका राहु और उनका जो केतु है ये अपनी अपनी नीच राशि में। राहु सूर्य और बुध के साथ भिरी योग बना रहा है और बुध आदित्य योग बना रहा है। बुध आदित्य योग के कारण ममता जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। उनका जो है पॉलिटिकल, उनका जो पीछे का जो सफ़र है, एक वी शेप की चप्पल और सफ़ेद रंग की धोती से जो उन्होंने शुरू किया था, उसके कारण उनको वेस्ट बंगाल की जनता ने पूरा सम्मान दिया। लेकिन अभी भी जो ममता बनर्जी के 15 फरवरी के जो ग्रह चेंज हुए हैं, उससे उनके जो एक्शन है, जो उनका बोलना है और जितना वो ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलेंगी, उसका उस पर नेगेटिव असर ही पड़ेगा। आपको पता है कि आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैंने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में 2 से 20 का आंकड़ा छुएगी और वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 18 सीट्स ली। उस समय पर टीएमसी में कुछ उठापटक नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 18 सीट्स ली। अब जो पोजीशन है उसमें टीएमसी में अफरा तफरी और भगदड़ सी मची हुई है। उसका जो मेन कारण है मैं वो एस्ट्रोलॉजिकल आपको बताता हूं किस कारण टीएमसी की हालत खराब है। टीएमसी की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन की जो कुंडली है, उसके हिसाब से टीएमसी जो पार्टी है उसकी उस पर शनि की प्रथम चरण की
सेकंड ढैया 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई है और सेकंड ढैया में ये जो है 17/1/2023 तक रहेगी। शनि की प्रथम चरण की तृतीय ढैया जो है 29/3/2025 तक रहने के कारण 2025 तक का जो समय है टीएमसी में बहुत बड़े बदलाव का और बहुत बड़े उथल पुथल का होगा। ममता बनर्जी के अपने ग्रह बहुत उत्तम होने के कारण टीएमसी के साथ जो ममता बनर्जी जी की कंपैटिबिलिटी है पार्टी के साथ में, वो जो है सिर्फ 33% है। दूसरा, ममता बनर्जी का जन्म राक्षसगण में हुआ है। राक्षसगण में जन्म होने के कारण ममता बनर्जी किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती। वो विश्वास न करने के कारण पार्टी का जो शेष नेतृत्व था, जो मुख्य नेता थे, उनको इस शनि की टीएमसी की शनि की 7.5 की प्रथम चरण की द्वितीय ढैया के कारण, देखिए जो शनि का प्रथम चरण की जो द्वितीय ढैया होती है वो दो जगह नुकसान देती है। अगर वो किसी बच्चे के बचपन में आती है तो उसका एजुकेशन डिस्टर्ब करती है और उनके माँ बाप का फाइनेंशियल स्टेटस जो है लो हो जाता है। अगर पार्टी को लें तो टीएमसी जो है, इस बगैर टीएमसी का जो है, टीएमसी इस समय टीएमसी पार्टी का 23वां वर्ष चल रहा है। तो 23वें वर्ष में जो शनि का प्रथम चरण है उसमें टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो मेन जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, उनके दिमाग में भ्रम की स्थिति के कारण कि क्या इस बार वेस्ट बंगाल में दीदी कुछ कर पाएंगी, इस कारण टीएमसी में जो भगदड़ मची है, जिसको दीदी खेला हुए बोल रही हैं कि मतलब ये उनके लिए छोटा सा खेल है पास्ट की उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन 2 मई 2021 के जो ग्रह हैं, उस दिन का जो गोचर है, वो दिन आपका जो सिंह राशि है वो अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव में आने के कारण ममता बनर्जी रिजल्ट्स उनके इच्छा के बिल्कुल विपरीत होंगे। वो सोच भी नहीं सकती कि 2 मई के रिजल्ट्स क्या होंगे। देखिए, मैंने वेस्ट बंगाल के लिए बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी 155 प्लस सीट्स लेंगी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और 2 मई को शाम को 10-11 बजे जब आप टीवी के सामने होंगे तो आपके सामने जो मॉनिटर पर जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे, उसमें जो है ये ममता बनर्जी ने जो बंगाल के असेंबली इलेक्शन को खेला हुए बोला, वो उस पर उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टीम को बहुत हल्के में लिया और 2 मई का जो रिजल्ट है वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा, ईयर एंडिंग 1/5/2022 में जो ममता बनर्जी का जो वर्षफल है, उसमें मुंथा जो है वो अष्टम भाव में है और मुंथेश भी अष्टम भाव में होने के कारण दीदी जी को 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ध्यान से सुने।
दीदी को बहुत 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। इनको ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। एक हल्का सा इंडिकेशन जो उनके पैर में चोट लगी दरवाज़ा बंद करते टाइम, वो एक हल्का सा इंडिकेशन है अष्टम मूंथा का। लेकिन दीदी को अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षा, अपनी पार्टी के पर्सन्स की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम को, अपनी सिक्योरिटी को और अपने को जो शरीर को जो एक्सर्शन देनी है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि दीदी को कोरोना का भी खतरा बना रहेगा। नंबर 2, दीदी की जान को इस इलेक्शन में अष्टम मूंथा और मूंथा अष्टमेश होने के कारण जान को भी खतरा बना रहेगा। उनको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए पहले जो हुआ, जो उनके पैर में चोट लगी, वो एक इंडिकेशन थी। उनकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण पर ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो इनको जो पैर पे जो चोट लगी है, ये एक स्टार्टिंग का इंडिकेशन था। शी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है और शरीर को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने को एग्जॉस्ट नहीं करना है जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़े। नमस्कार।